सर मई जून 2019 वेरिएंट 11 हम स्टार्ट करने लगे हैं और इसका हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या नाम है? Y2M। Y2M। Y2M is a bus operating company in the public sector. Y2M is a bus operating company in the public sector. One of its objective is to break even on every bus route. ठीक है, पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हर हर रास्ते पे, हर रूट पे इनका एटलीस्ट ब्रेक इवन तो हो जाना चाहिए। Most of its competitors are in the private sector. Y2M wants to increase the number of customers using its buses. The finance director has been looking at some cost data shown in table 1. This is because Y2M plans to review its pricing methods. Pricing methods पता है ना? Pricing methods, skimming, penetration वगैरह। She is worried other businesses pay workers a higher wage rate, and some of its drivers may leave. She said to pay the same wage rate would increase variable cost to 2.2 per passenger per journey. ठीक है, अगर हम ये कह रहा है कि अगर हम वेजेस बढ़ाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, वी आर ऑपरेटिंग अ बस कंपनी वी आर ऑपरेटिंग इन द पब्लिक सेक्टर और काफी सारे कंपेटिटर्स हैं जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में हैं और अभी प्राइसिंग में कुछ चेंज लाने का प्लान चल रहा है। ठीक है, और डेटा क्या दिया हुआ है आपको टेबल 1 में? देखो, कॉस्ट एंड प्राइस डेटा फॉर 1 Y2M रूट और नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर डे। 90 पैसेंजर्स हमारे साथ ट्रेवल करते हैं और प्राइस पर पैसेंजर पर जर्नी $2.5 हम चार्ज करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पर वीक इज $300 and variable cost per passenger per journey is $2. ठीक है, एक दिन में हमारे पास 90 पैसेंजर्स आते हैं और प्राइस जो हमें दी हुई है वो दी हुई है $2.5। फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है हमें $300 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर पैसेंजर पर जर्नी इज $2। ठीक है, पार्ट ए, what is meant by break even? Yes, break even होता है basically the level of output that you need to sell in order to cover up your total costs. यानी कि आपको कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे to cover all the cost या no profit no loss situation को हम कहते हैं break even. Good, ठीक है, break even level of output is the number of units that a business needs to sell in order to cover up for their total costs. Break even level of output is the number of units that a business needs to sell in order to cover up for their total costs. This is a no profit and no loss position for a business. This is a no profit and a no loss position for a business. प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए है क्योंकि 2 मार्क्स ये वो मार्क्स होते हैं जो आई कैन नॉट गिव अवे दीज मार्क्स। 2 आउट ऑफ 2 ही चाहिए एटलीस्ट। कैलकुलेट द रेवेन्यू पर डे। रेवेन्यू का फॉर्मूला कोई बता सकता है? व्हाट्स द टोटल फॉर्मूला फॉर टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, जो टोटल हमने बेचा उससे कितना कमाया पर डे। तो इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट होता है। वैसे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट होता है
लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें यूनिट्स तो नहीं है ना, इसमें तो हमारे पास पैसेंजर्स हैं। तो पूछ ये रहा है बेसिकली, गुड्स नहीं है इसमें, सर्विस। वैसे डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लिख दो, कोई वो पुराना बुक वाला वो भी चलेगा, लेकिन आइडियली जरा हमें सोचना पड़ेगा कि हमें इस बस कंपनी की सेल्स निकालनी है ना, इस बस कंपनी की सेल्स निकालनी है। और ये एक पैसेंजर से 2.5 चार्ज करता है, और हमारे पास है 90 पैसेंजर्स पर डे। एक दिन में 90 बंदे आते हैं हमारे पास, और एक बंदे से हम $2.5 लेते हैं। तो कितना बना, मल्टीप्लाई कर देंगे, या फॉर्मूला फॉर्मूला बना, सेलिंग प्राइस पर पैसेंजर multiplied by number of passengers traveling। चाहो तो फॉर्मूला लिखो, चाहो तो ना लिखो, लेकिन लिख लोगे तो अच्छी बात है। इसमें हमारे पास 90 पैसेंजर्स आ रहे हैं, नहीं सॉरी, हम पर पैसेंजर कितना चार्ज कर रहे हैं, $2.5 into 90 passengers, so this gives me 2 to 5 बस $225। मैं देख रहा था कोई ट्रिपल जीरोस तो नहीं है, लेकिन सिर्फ चलो खैर, $225 हमारा टोटल रेवेन्यू आता है इन अ डे, इन अ सिंगल डे। सही है। क्या ये प्रॉफिट है हमारा, क्या ये $225 हमारा प्रॉफिट है? नहीं, ये रेवेन्यू है। इसमें से जब बाकी सारे खर्चे वर्चे माइनस हो जाएंगे तब प्रॉफिट आता है। हाँ? अभी तो ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दो अलग चीजें होती हैं, याद रखना। सही है। पार्ट सी, सी पार्ट अब आप लोग बताएंगे मुझे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू ऑब्जेक्टिव्स Y2M might have if it was in the private sector। Identify and explain two objectives Y2M might have if it was in the private sector। अगर ये बिजनेस प्राइवेट सेक्टर में होता तो इनके क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हो सकते थे? एक तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, because if they would have been operating on in the private sector, they would have worked towards maximizing their profits obviously। And secondly, और क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते थे? ग्रोथ could have been their objective, है ना, कि टू एक्सपैंड इनटू न्यू लोकेशंस में भी। सर्वाइवल भी हो सकता था, लेकिन सर्वाइवल आई थिंक मेन ऑब्जेक्टिव तो नहीं होता वो तो, अगर कुछ बुराई आ रही हो तो ना। मार्केट शेयर हो सकता था, टू मैक्सिमाइज अ मार्केट शेयर। सही है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव 1, Y2M, ऑब्जेक्टिव 1 लिख रहा हूँ। वाई और वन वर्ड नहीं लिख सकते, ये बात याद रखना, वन वर्ड नहीं लिख सकते प्लीज। सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं लिख देना, सेंटेंस लिखते। Y2M might have an objective Y2M might have an objective to maximize Y2M might have an objective to maximize their profits. Maximize their profits from the bus service. From the bus service. और ये बात आपको पता है कि क्योंकि हम 4 मार्क्स का आंसर लिख रहे हैं, तो 4 मार्क्स के लिए एटलीस्ट हमें एक दफा तो एप्लीकेशन करना होता है किसी तरह, बस एंड ये सब बातें। क्यों क्यों प्रॉफिट होना ऑब्जेक्टिव होता है प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस का? व्हाई वुड दिस बी एन ऑब्जेक्टिव? व्हाई? बिकॉज एक्सप्लेनेशन मुझे समझाना होता है कि ये बात मैंने क्यों लिखी। एक्सप्लेनेशन में बताना होता है कि क्यों होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। दिस वुड this would this would have allowed them this would have allowed them to maximize returns for their owners, this would have allowed them to maximize returns for their owners, so they can be kept satisfied, so they can be kept satisfied। और ऑब्जेक्टिव 2 लिखो, Y2M
might have an objective, Y2M might have an objective to expand their bus service. Y2M might have an objective to expand their bus service. सही है. Expansion would have allowed them. Expansion would have allowed them. Expansion would have allowed them to improve their brand and target new customers. You target new passengers and target new passengers. ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन देखा करो कि हम लिख कैसे रहे हैं. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं एक्सप्लेनेशन में. मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक्सप्लेनेशन में बच्चे जनरली पता नहीं क्या फिर से लिख के आते हैं, प्रॉफिट बढ़ जाएगा. मतलब प्रॉफिट ऊपर भी लिखा और नीचे भी प्रॉफिट, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे. आप ये लिख सकते हो कि मार्केटिंग ब्रांडिंग आपकी बेहतर हो जाती है, आपकी पोजीशन मार्केट में स्ट्रांग हो जाती है, कंपेटिटर्स का फिर आप मार्केट शेयर भी ले सकते हो. सही है. अच्छा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू प्राइसिंग मेथड्स Y2M could use. Identify and explain two pricing methods Y2M can use. ठीक है. प्राइसिंग मेथड्स में एक तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग हो सकता है. पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है कि जब आप इनिशियली अपना जो भी आपकी सर्विस होगी वो मार्केट से कम पे लॉन्च करते हो और आप कम चार्ज करते हो ताकि आप कस्टमर्स को बेसिकली एक इंसेंटिव दे सको. सेकंड, दे कैन गो फॉर कंपेटिटिव प्राइसिंग. वैसे कंपेटिटिव प्राइसिंग अगर ये करेंगे तो फिर व्हाई वुड द कस्टमर्स, फिर पब्लिक सेक्टर बसेस का फायदा क्या बचेगा. वैसे कंपेटिटिव अगर करते हो तो कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन कंपेटिटिव तो वो होता है ना कि बिल्कुल मार्केट के इक्वल. ठीक है, कर सकते हैं, मना नहीं है. एक और हो सकता है, स्केमिंग तो ऑब्वियसली नहीं करेगा. साइकोलॉजिकल भी लिख सकते. कॉस्ट प्लस, ये वाला जरूर आना चाहिए. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करेगा और ज्यादातर पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस कॉस्ट प्लस पे चल जाते हैं. क्योंकि कॉस्ट प्लस क्या होता है कि आपकी जितनी भी कॉस्ट आ रही है ना ये बस चलाने के लिए, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है, कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बस है, आप उस पे अपना सर्टेन जो भी अगर आपको प्रॉफिट रखना है तो आप वो परसेंटेज ऐड करके प्राइस सेट कर देते हो. उसको कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. एंड ये कॉस्ट प्लस भी यूज कर सकते हैं कि जो इनकी कॉस्ट आ रही है उस उतनी ही प्राइस क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि दे वांट टू ब्रेक इवन एटलीस्ट ऑन एवरी बस राउट. सही है. तो प्राइसिंग मेथड Y2M could use, Y2M can use penetration pricing strategy. Y2M can use penetration pricing strategy. Explanation कितने मार्क्स की है? For explanation, how many marks will I get for explanation? 2 marks. 2. Because 1, 2, 3 and 4. We have got 4 lines. इसका मतलब कि इस explanation को लिखने के मुझे मिलेंगे 2 marks. सही है. और जब 2 marks मिलेंगे तो हमें explanation में पता है कितनी बातें बतानी होती हैं? 2 बातें. सुनो, एक मुझे बताना होता है कि what do you mean by this? What do you mean by this penetration pricing strategy? And why would they be willing to use it? Why is this point an answer to this question? जब भी एक्सप्लेनेशन आपकी इस तरह से 4 लाइंस में होगी ना एग्जाम में, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 2 मार्क्स हैं. और जब 2 मार्क्स हैं तो 2 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन में आई हैव टू राइट 2 थिंग्स. दैट व्हाट डू यू मीन बाय द पॉइंट दैट यू हैव रिटन एंड व्हाई हैव यू रिटन दिस पॉइंट इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन.
यानी कि पहले मुझे बताना होगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, और फिर उसके बाद मुझे बताना होगा कि ये क्यों यूज करना चाहेगा। सही है। दिस इज व्हेन द प्राइस per passenger will be kept. This is when the price per passenger will be kept at a price, yeah, at a lower level as compared to market prices. This is when the price per passenger will be kept at a lower level as compared to market prices. And why would they be willing to use penetration? क्यों करना चाहेंगे प्राइस कम ये लोग? And this will, इससे क्या होगा, इस क्यों करेंगे? This will help them. This will help them to attract new customers and will fulfill their objective इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? सुनो, देखो इधर देखो, केस wants to increase the number of, तो ये इसका जो ऑब्जेक्टिव था ना कि ज्यादा लोग will fulfill their objective of a larger number of people using this bus service. Fulfill their objective of a larger number of people using this bus service. समझ आ रहा है? देखो कितना स्पेसिफिकली मैं इसकी बात भी कर रहा हूँ साथ साथ। अब थोड़ा सा मैं मुश्किल आंसर्स लिख रहा हूँ, लेकिन इससे आपको डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट होगी। अच्छा, सेकंड प्राइसिंग हमने कौन सी सोची थी? Y2M can use cost plus pricing for their bus service. Y2M can use cost plus pricing for their bus service. और एक्सप्लेनेशन कितने मार्क्स की है? क्लियरली समझ आ रहा है? एक्सप्लेनेशन 2 मार्क्स की है। एंड नाउ आई हैव टू राइट टू थिंग्स। व्हाट डू आई मीन बाय कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, एंड व्हाई वुड दे बी विलिंग टू यूज दिस कॉस्ट प्लस प्राइसिंग? ठीक है। A certain profit can be added to the cost of operating a bus bus route. Sorry. A certain profit can be added to the cost of operating a bus route, and this will be a very easy technique to implement for Y2M, and it will help them to achieve their objective to break even on every route.
ब्रेक इवन ऑन एवरी, क्योंकि ये चाहते हैं कि हर रास्ते पे हर राउट पे इनको एटलीस्ट ब्रेक इवन तो हो जाए। और कॉस्ट प्लस अगर आप करते हो तब तो फिर आपने क्लियरली अपनी कॉस्ट ही को कंसिडर किया है ना प्राइस के लिए, तो फिर उससे ब्रेक इवन भी कवर या ब्रेक इवन भी आ जाएगा एज दे वांटेड। अच्छा पार्ट ई कर लेते, पार्ट ई। डू यू थिंक Y2M should pay its workers the same wage rate as its competitors? Do you think Y2M should pay its workers the same wage rate as its competitors? Justify your answer. अच्छा, अब ये कैसा सवाल है कि क्या हमें अपने एम्प्लॉइज को सेम वेज देनी चाहिए है एज कंपेयर टू कंपेटिटर्स? सो वी नो दिस इज ऑफ 6 marks. We know that we will write 1 point in favor, okay, yes they should, then we will write 1 point against that, no they should not, and then I will write my opinion that whether they should be or they should not be paid the equal wage. ठीक है, yes में क्या पॉइंट लिखूं कि हाँ यार इक्वल वेज पे करनी चाहिए है, क्यों? और वैसे एक बात बताई थी मैंने आपको कि सबसे जो अच्छा स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट सबसे पहले तो ओपिनियन सोच लेगा। अगर वो बहुत तेज तेज है तो वो सबसे पहले अपना ओपिनियन सोच लेगा, क्योंकि जो ओपिनियन का सबसे अच्छा पॉइंट होता है ना, जो आप समझते हो कि सबसे हैवी पॉइंट है और जो सबसे ज्यादा सिचुएशन से भी लिंक कर सकते हैं या अच्छे से समझा सकते हैं, जो सबसे अच्छा पॉइंट है, आइदर इन येस और नो, इट्स अप टू यू। यू कैन से कि नहीं भाई सेम वेज पे नहीं करनी चाहिए, यू कैन से कि हाँ यार सेम वेज ही पे करनी चाहिए है। वॉट एवर पॉइंट यू थिंक ऑफ, इट्स योर चॉइस, बट आपको जो भी पॉइंट है उसको जस्टिफाई करना चाहिए है। ठीक है, वैसे यस और नो व्हाट विल बी, क्या करना चाहिए, बराबर पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वैसे तो ये पब्लिक सेक्टर बिजनेस है और वैसे तो ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है, और बट स्टिल यार एम्प्लॉयज को तो आप सेम सैल, इनफैक्ट आप थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो, कुछ तो अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा पब्लिक। ठीक है, अगर आप वेज भी सेम नहीं दे रहे हो तब तो आपके पास कोई बंदा काम ही नहीं करेगा। फिर पब्लिक सेक्टर बिजनेस में भी अगर एक डॉक्टर है और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके बैठता है, तो क्या आप उसको कम पैसे दोगे? तो वो कम पैसे, अगर डॉक्टर बहुत अच्छा इंसान है तो शायद कम पैसे ले लेगा, वरना अच्छा डॉक्टर फिर आपको या अच्छा बिजनेस अच्छा ड्राइवर क्यों आएगा आपके पास? सही है, तो एटलीस्ट बराबर तो देना चाहिए, ठीक है, ताकि ड्राइवर्स के पास इंसेंटिव तो हो ना काम करने का। हाँ थोड़ा सा हमें प्राइस बढ़ा देनी चाहिए, प्राइस हम चाहें तो 2.5 से थोड़ा सा ऊपर कर दें, लेकिन आई थिंक इक्वल तो देनी चाहिए। ठीक है, अ, हाँ बिल्कुल ना। और ये जो इसने डेटा भी दिया है कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी और ये वाला सीन है, ये डेटा इसने क्यों दिया है यार, मुझे समझाओ, कोई बताओ कि ये क्यों बोला है इसने कि वेरिएबल कॉस्ट $2 से 2.2 पर चली जाएगी? क्या कहना चाहते हैं ये एग्जामिनर? ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली अगर आप ब्रेक इवन का भी सोच सकते हैं, लेकिन अब ब्रेक इवन के लिए डेटा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा प्रॉफिट प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे अब। जैसे चलो अगर अभी देखते हैं, सुनो मैं बताता हूँ, वीकली प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीकली प्रॉफिट ऐसे ही खाली आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, नंबर्स अगर दिए हैं तो कोई तो रीजन है ना। जैसे वीकली प्रॉफिट निकालते हैं, सेल्स, इसमें से आप माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट, इसमें से आप माइनस करो फिक्स्ड कॉस्ट। सही है, चलो मैं निकाल रहा हूँ, आप जरा मुझे हेल्प करो कैलकुलेशन में। अच्छा, 90 पैसेंजर्स आते हैं, एक बंदे से हम $2.5 चार्ज करते हैं। सही है, अभी अभी का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। 90 पैसेंजर्स आते हैं पर डे, और पर पैसेंजर हम $2.5 चार्ज करते हैं। पर पैसेंजर हम $2.5, ये पर डे है, पर डे, पर डे, हर रोज, हर रोज। सही है, तो रेवेन्यू कितना है मेरा? $225, मल्टीप्लाई कर दिया पर डे, दैट्स पर डे, राइट? क्या मैं 7 दिन का वीकली निकाल सकता हूँ? क्या मैं हफ्ते का सेल्स निकाल सकता हूँ फॉर अ वीक? क्योंकि ये तो पर डे है ना, हर रोज 90 पैसेंजर्स आते हैं,
और एक बंदे से हम 2.5 चार्ज करते हैं, तो ये पर डे अगर 225 है, तो अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दूं तो दिस विल बी $1,575 का रेवेन्यू, है ना, अभी करंटली। और वेरिएबल कॉस्ट का क्या सीन है? वेरिएबल कॉस्ट $2 पर पैसेंजर, तो बेसिकली 90 पैसेंजर्स आते हैं मेरे पास, पर पैसेंजर $2 की कॉस्ट लगती है, तो ये बन गया $180 पर डे। पर डे, लेकिन मुझे पर डे नहीं चाहिए, मुझे तो वीकली चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट मुझे वीकली दी हुई है, तो मुझे वीक की निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 180 इंटू 7, कितना होगा? 180 जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन अगर मैं 7 दिन की निकालूं, पूरे हफ्ते की निकालूं, मल्टीप्लाई बाय 7 करूं, तो 1260 हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। 1260, समझ आ रहा है? और प्रॉफिट अगर मैं निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूंगा वीकली, तो 300 इज माय, नो नो नो, फिक्स्ड कॉस्ट इज 300 ना। सही है, फिक्स्ड कॉस्ट इज $300, सो माय प्रॉफिट विल बी कितना? बस $15 का प्रॉफिट होता है अभी। ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे है, तकरीबन ब्रेक इवन पे चल रही है हालत। और अगर अब मैं वेजेस बढ़ा दूं, वेजेस में $2 से $2.2 पे ले जाऊंगा, तो रेवेन्यू में तो खैर कोई चेंज नहीं आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है आप पर एम्प्लॉय जब ज्यादा वेज दोगे, तो इसने कहा है कि पर पैसेंजर आपकी कॉस्ट हो जाएगी 2.2। तो अब क्या सीन होगा मैं बताता हूँ, ये 2 नहीं होगा, ये 2.2 हो जाएगा, सही है। और अगर आपके पास 90 पैसेंजर्स आ रहे हैं और एक बंदे के ऊपर 2.2 की कॉस्ट है, तो इसका मतलब ये है दैट पर डे माय वेरिएबल कॉस्ट would be $198 per day if this wage is increased, है ना। और अगर मैं वीकली करता हूं, that will be $1386. That's weekly variable cost, and my profit would then be, I think it's lost now. कितना लॉस आ रहा है? तो 111 का लॉस आ गया ना, लॉस। यानी कि अगर हमने वेजेस बढ़ाई, तो एक्चुअली आर profits will now be converted into the losses. That's dangerous. तो खैर ये तो फिर चलना मुश्किल, वैसे तो खैर पब्लिक सेक्टर में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ब्रेक इवन तो होना चाहिए ना, वरना तो फिर चलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो फाइनेंशियली अगर ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा दें, या सिर्फ अगर वेजेस बढ़ा देंगे, तो फिर तो लॉस हो जाएगा। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा फिर भी इनको वेजेस तो बराबर देनी चाहिए। आई वुड से कि थोड़ी सी प्राइस बढ़ा देनी चाहिए, थोड़ी सी सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, लेकिन वेजेस आप कम नहीं कर सकते। वेजेस आपने अगर कम कर दी, तब तो बंदा ही भाग जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप इसमें मैं खैर लिखवा रहा हूँ अभी, लेकिन आप थोड़ा सा हैवी, वैसे जनरल भी लिख सकते थे, देखो थोड़ा सा हैवी आना पड़ता है अगर आप फुल A स्टार की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि यार देखो, अगर आप वेजेस बढ़ा देते हो ना, तो एक तो ये कि प्रॉफिट जो है वो लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन और लेबर टर्नओवर का पॉइंट भी होगा, और फिर आप अपना ओपिनियन दोगे कि यार आपके हिसाब से अब क्या करना चाहिए। सही है, तो मेरे ख्याल से नो वाला जो डिस्कशन होता है ना, अगेंस्ट वाला, ये तो मुझे मिल गया। सही है, फाइनेंशियल के क्यों नहीं बढ़ानी चाहिए। सही है, तो क्यों नहीं बढ़ानी चाहिए, तो मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा, और क्यों बढ़ानी चाहिए ताकि स्टाफ मोटिवेटेड रहे, लेबर टर्नओवर कम हो, और फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा। सही है, तो मैं लिखवाता हूँ, लेट्स राइट, इफ द वर्कर्स आर पेड द सेम वेज, if the workers are paid the same wage, then the labor turnover
can decrease, can be controlled for Y to M. If the workers are paid the same wage, then the labor turnover can be controlled for Y to M. कितने मार्क्स हो गए अभी तक? इस लाइन को लिखने के कितने मार्क्स मिल रहे हैं मुझे अभी तक? बताइए. How many marks have I scored up till now? 1 mark. 1 mark. 1 mark. 1 mark. अब मुझे इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है. अब फुल स्टॉप के बाद ये समझाना है कि ये बात मैंने क्यों लिखी, क्यों लेबर टर्नओवर कम हो जाता है, इससे क्यों फायदा हो जाता है बेसिकली. सही है. The drivers may not be willing may not be willing to look for alternate jobs, alternate positions, and this can help. इससे Y to M को क्या फायदा है? This can help Y to M to reduce their recruitment and training costs. To reduce their recruitment and training costs. However, currently, Y2M is operating at a profit of Y2M is operating at profit of $11. $11 क्या है पर for one route ना? कैसे निकाला था? $15, 11 नहीं, 15, sorry, 15, sorry, I thought 11. और ये $15 कैसे आया हमारे पास? 1575 minus 1260 minus 300. इस तरह ब्रैकेट्स में वर्किंग आप शो कर सकते हो. ठीक है. Is operating at a profit of $15 and if wage is increased, the variable cost per passenger will increase. Variable cost per passenger will increase to 2.2 and Y2M will be at a loss of $111 per route. At a loss of 111 per route. ये कैसे आया था? 1575 minus 1386. However, currently Y2M is operating at a profit of $15 per route, and if wage is increased, the variable cost per passenger will increase to 2.2, and Y2M will be at a loss of $111 per route. समझ आ रहा है? Overall, I think अभी तक मैंने कितने मार्क्स स्कोर कर लिए इन दिस आंसर? अभी तक मैंने टोटल कितने मार्क्स स्कोर कर लिए हैं इन दिस आंसर? 4 marks. Clearly 4. First, I talked why it should be increased.
then I talked why it should not be increased, and now I will talk about my opinion. और आप लाइन की डिस्ट्रीब्यूशन भी देखो, मैं लिखते लिखते ना इस बात का भी ख्याल रखता हूँ, आप लोग भी अब लिखना रखना शुरू करो कि आइडियली इफ आई वांट टू राइट अबाउट यस, आइडियली इट शुड बी इन फोर लाइंस मैक्सिमम, क्योंकि 2 मार्क्स है ना, 2 मार्क्स के लिए आप 4 लाइंस लिख सकते हो। इसी तरह आइडियली मतलब 4 लाइन से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, मना नहीं है, लेकिन आइडियली अगर आप लिख रहे हो नो, तो आपने नो लिखने के बाद समवॉट 8 या 9 लाइन, 7 8 9 लाइन से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि कुछ ना कुछ आपने मसला किया ऑब्वियसली। सही है, सही। ओवरऑल आई थिंक, क्या सवाल था? द वर्कर्स should be paid the same wage. I think the workers should be paid the same wage rate. Should be paid the same wage rate. This is because there are many competitors. There are many competitors in this industry, and safety is very important in this in yeah, safety is very important on bus routes. Safety is very important in bus routes, which is possible by retaining skilled drivers. By retaining skilled drivers. Y2M should try to slightly increase their prices, should try to slightly increase their price to cover their cost, यानी कि rather than paying the employees low salaries, they should rather try to maybe थोड़ा सा प्राइस आप बढ़ा दो, वो बेहतर होगा। लेकिन अगर बार बार बंदा ही छोड़ के चला जाएगा तो फिर तो चल ही नहीं सकते आप, और रेपुटेशन भी अलग खराब हो जाएगी आपकी फिर। सही है, तो दिस इज हाउ वी राइट 6 मार्कर क्वेश्चन। और इसमें आप जरा एप्लीकेशंस भी देखो, कितनी दफा एप्लीकेशंस, कितनी केस की बात कर रहे हैं, नंबर्स। ये जो हम केस की बात कर रहे होते हैं, एटलीस्ट हमें 2 दफा तो करना होता है, इससे ज्यादा दफा करें अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 2 दफा तो करना है फॉर 6 मार्क्स। ठीक है।